पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप मुगलों ने मंदिर बनवाया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि इल्तुतमिश नाम के मिस्र जो बादशाह डकैत का था 14 बार से अधिक महाकाल के मंदिर को तोड़ा गया था। और जो आपको पता है, आपने कहा कि मंदिर बनवाया। और आप सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये भैया चैलेंज हो गया। अपने आप अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुष्ट बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुष्टों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। साफ बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैरिस साहब, आप इतना बता दीजिए कि डमरू, स्वास्तिक, कमल, त्रिशूल, क्या ये इस्लामी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं? नहीं। या सनातनी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं? बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान आए तो यहाँ की संस्कृति को इख्तियार किया। खुद कुतुब मीनार के अंदर, कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है। और खुद मैं बार बार कह चुका हूँ कि अकबर ने भी जो अपने नवरत्न बनाए थे वो विक्रमादित्य की इससे पहले बनाया था, उसी की नक्काली की थी। क्या सोच है रे तेरी? एक बात अब आप इतनी देर तक समझाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई जांच करवा लीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब पानी का पानी हो जाएगा। मगर जानते हैं अमीर जी क्यों डरते हैं साहब? अगर जांच हो गई, और जांच सिर्फ जमीन के नीचे खुदाई नहीं, अगर शरीर के अंदर की भी जांच हो गई, जिन्ना का परदादा पुंजालाल ठक्कर निकलेगा कि अमर अकबर एंथोनी मूवी की तरह आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलेगा। बस आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं बताता हूँ दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली ने अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में, या भाई के हाथ में रखी हुई मानव मूल्य के श्रेष्ठ मूल्यों का आदर? इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। शोएब भाई से मेरा एक सवाल है। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? इनका ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान। ये पूछा क्यों था, उन्होंने कह दिया जवाब नहीं, वो हाथ नहीं खड़ा कर। ये क्या बात है भाई? अमन भाई, अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूँ। ये 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई आजान नहीं कराई है, कोई अपने आप आया मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में आजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? मजा आएगा ना भिड़ो। अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही। मैंने तो वहाँ की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जहानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो। ये जहानमाज, हाँ ये जहानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ। आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई भी आप चूम कर एक बार जहानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप ही पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मैं मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और जीतने के लिए
और हिजाब डॉक्टर पहन रिजवान, ये के उनकी हिजाब choice है। पहन के मैं बोल लो, हिजाब पहन के बोल लो। लड़ूंगी, हिजाब पहन के बोल लो। लड़ूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो, ये नौटकबाज हैं। बेशरम लोग, जब पार्टी में जाओगी, अपनी बेशर्मी का मुंह उठा लेके, बेशर्म मुंह उठा लेके आगे जब बैठे जाओगी, हैं। जब इस जाओगी, घर को जब पता बलिया चलता है, जाओगी। अपब्रिंगिंग के बारे में चुप पता रहो चलता है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। तुम्हारी बच्ची हो, बच्ची हो, कराटे करने तुम्हारे कहा, कराटे करो, देश में जहर तो फैलाओ, समझे? प्यारी समझ गई। चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदू आगी तो अपने धर्म के अपमान को लेके आगी तो नहीं लगाता, रुको जरा, सबर करो। ये कहीं 1000 साल से आग लगा रहा होता अपने धर्म, अपनी आस्था के मान सम्मान को लेकर। आपको हर बात में गलत बात नजर आती है, तो फिर अरे यार, तुम हर फिर बात बीच में आपको बोलने गलत लगे, बात तुम्हारी नजर आती प्रॉब्लम है। क्या है यार? आग लग जाने का मकसद अरे मेरा नाम ये है रिजवान है ना यार, तुम कि बोल रहे थे, मैं मुसलमान चुप के बैठा था खिलाफ यार। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। अच्छा साजिद रशीदी, गजब बेइज्जती है। आपने गलत अजीब जाहिल आदमी हो। उसका भी ठीक है, अपनी बात को रखे अजीब जाहिल आदमी के दायरे में। मुसलमान मत करो यार, ठीक, हिंदू मुसलमान मत करो, ये बड़ा गंभीर विषय है। अरे ये बड़ा जाहिल होने की गंभीर बातें ना विषय करो। है। तुम इसकी 100 साल गंभीरता बाद को राम मंदिर तोड़ो जाके, फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो, चुप रहो, तुम जाके 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो, चलो। ये मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, शुरू हुई केरल से तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। तमिलनाडु में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर न टच हो जाए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। कर्नाटक पहुंचे तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। तो महाराष्ट्र पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। फिर आगे बढ़े तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर जी, तो उनका परमानेंट जैसे मंदिर आरती कर रहे थे, वो नहीं दिखा वो आ तो रहे हैं। अब देखिए जाके पूजा करेंगे और फिर कहेंगे पुजारियों का देश नहीं है, क्योंकि बीच में एंटोनी साहब की एडवाइस आ गई कि भाई अल्पसंख्यक वोट तो है, मगर अगर हिंदुओं का वोट पाना है तो चंदन भी लगाना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा। तो बेचारों को वो भी करना पड़ा। मगर ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है, मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूँ। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी, ये रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो नीचे पढ़िए आप, बताइए ना। बोल गवार शुद्ध पर स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। अब मैं बता रहा हूं, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। न चैप्टर पता, न लैंग्वेज पता, न रेफरेंस पता, न लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। पूछा उन्हें बता भाई, नंग धड़ा का मारन किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर साहब। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? आप कॉन्टेक्स्ट आ गया सर, उनको सुन लीजिए। सेकेंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद देश में जातिवाद फिर लेकिन